जीवनों में संघर्ष करते हुए फिर रहा है, दुख उठाते हुए। वही आदम जिसको भोजन के लिए पसीना बहाना नहीं पड़ता था, पेट भरने के लिए खर्चा नहीं चलाना होता था, दुख नहीं उठाना था, लेकिन एक दिन जब परमेश्वर आदम की योजना से बाहर निकल गया तो बाइबल कहती है वही आदम को अपना पेट भरने के लिए फिर पसीना बहाने की जरूरत पड़ी। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इंसान परमेश्वर की योजना से बाहर निकल जब जाता है तब उसको हमेशा संघर्ष करना पड़ता है, परेशानी उठानी पड़ती है, चुनौतियों का, बीमारियों का, समस्याओं का, उलझनों का, घबराहट का वह इंसान हमेशा परेशानी उठाता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा मेरी योजना, मेरा कानून, मेरा नियम जो तुम्हारे लिए बनाया गया वो बुराई का नहीं है, वो भलाई का है। हालेलुया, हालेलुया। हम मानव जाति परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की महत्वपूर्ण योजना को कभी भी नहीं समझता है। इसलिए परमेश्वर कहता है मैंने मनुष्य को बना के पछता रहा, क्योंकि जिस काम के लिए उसने मनुष्य को बनाया उस काम को वो लोग नहीं करते। हर दुनिया का हर मानव जाति आज अपने उस काम में, अपने योजना में फंस चुकी है, बिखर चुकी है। हर तरह की वो काम कर लेते हैं जीवन में। जब जिंदगी से हार जाते हैं कहते हैं प्रभु तू ही कुछ कर सकता है। अपने दिमाग चलाने के बाद, अपने आप को हर तरह के चीजों में ले जाने के बाद जब वो कहीं सक्सेस नहीं होते हैं तब प्रभु पे निर्भर होते हैं। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है मैं मनुष्य जाति को बना के पछता रहा हूँ, क्योंकि जिस काम के लिए मैं बनाया हूँ वे काम ये नहीं करते हैं। हर एक के जीवन में एक उद्देश्य है, हर मानव जाति के जीवन में वो एक उद्देश्य के लिए बनाया गया। और उद्देश्य क्या था कि वो परमेश्वर की आराधना करे। 7वें दिन 6 दिन वो काम करे, लेकिन एक दिन वो क्या करे? परमेश्वर की आराधना करे। 7वें दिन परमेश्वर ने मानव जाति का केवल एक दिन समय दिया। परमेश्वर ने मानव जाति का केवल एक दिन समय चाहता है, लेकिन इंसान वो भी नहीं देना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। ये कितना दुखद की बात है, कई दुखद की बात है, ये दुखद की बात है, ये दुखद की बात है कि परमेश्वर के लिए हमारे पास या पूरे मानव जाति के पास एक दिन समय नहीं। हालेलुया, हालेलुया। आज हम वचन पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय, व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय उसके पहले वचन से हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया। 28 अध्याय पहले वचन से मैं आपके लिए कुछ वचन पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिए। यहाँ लिखा यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात माने सब और जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चौकसी लगाकर चित लगाकर उसकी सुने। हालेलुया। आज यदि तू परमेश्वर की बात जो मैं तुझे सुनाने जा रहा हूँ अगर चित लगा के ध्यान से सुनेगा और उसे करेगा तो अपने जीवन में सारे आशीषों का मालिक बन जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इंसान आज वायरस से परेशान है, इंसान आज भूखमरी से परेशान है, इंसान आज खाने के लिए परेशान है, इंसान बीमारी से परेशान है। आज सब चीज का समाधान मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप इसे करोगे, आप इसे अपनाओगे, अपने जीवन में आप शासन करोगे। आप चिल्लाएंगे आमीन। हालेलुया, हालेलुया। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं
सुने और उसे पूरा करे तो पृथ्वी की सब जातियों में क्या रहेगा? श्रेष्ठ रहेगा, श्रेष्ठ रहेगा, महत्वपूर्ण रहेगा, महान होगा। अभी वो क्या मानेगा मैं जो तुझे बताने जा रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। और उसने बताया फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर होंगे। कौन सा आशीर्वाद? धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरा आटा गूंथने का पात्र। धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य है तू बाहर जाते समय। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से भाग जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तेरे खतों पर और तेरे जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सभी पर यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्ग पर चले तो अपने शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर करेगा। और पृथ्वी के देश देश के सब लोग यह देखकर कि तू यहोवा का कहलाता है तुझसे डर जाएंगे। और जिस देश के विषय यहोवा तेरे पूर्वजों शपथ खाकर तुझे देने को कहा था उसमें वह तेरी संतान की और भूमि की उपज की और पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। हालेलुया, यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार खोलकर तेरे भूमि पर समय पर मेघ बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। हालेलुया। और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा परंतु किसी से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। और यहोवा तुझको पूंछ नहीं किंतु सिर ठहराएगा और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ तो उसके मानने में मन लगाकर चौकसी करे। और इन वचनों की मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ उनमें से किसी से दाएं या बाएं मुड़कर पराये देवताओं के पीछे ना बोले ना उसकी सेवा करे। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा केवल मेरी आज्ञा मान, केवल मेरी बात मान, जो मैं तुझे कहता हूँ करने के लिए केवल वह तू कर तो देख मैं तेरे लिए क्या क्या करूंगा। वह कहा तेरे खेत आशीषित होंगे। बहुत से लोगों का खेत जानवर, जंगली जानवर खा लेते हैं, खत्म करते हैं। उन्हें लगता है वो मेरे खेत खा लिए। नहीं, आपके खेत नहीं खाए, आपके खेत खाने के लिए भेजे गए थे। हालेलुया। वो आपके खेत को नाश करने के लिए लोग कहते हो मेरे पूरा गेहूं मेरे चावल सब चूहे काट के गिरा दिए, कीड़े लग गए, ये लग गए। नहीं, वो भेजे जाते हैं शैतान के द्वारा कि आपके खेती को नुकसान पहुंचाएं। हालेलुया। इसलिए कुछ लोग गवाही देते हैं कि उनकी खेती पहले से आज कई गुना आशीषित है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की बात मानते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मेरी बात मान, मेरी बात मान, जो मैं तुझे बोलता हूँ, मैं तुझे जो कहता हूँ करने के लिए वह केवल तू कर, केवल वह कर। तेरे जानवर सुखी से रहेंगे, तेरे बच्चे सुखी से रहेंगे। तू पूंछ नहीं सिर बनेगा, तू छोटा नहीं बड़ा हो जाएगा। तेरे शत्रु एक रास्ते से आएंगे, 7 रास्ते से जाएंगे इस मसीह के नाम में। तेरी बीमारी एक रास्ते से आएगी और 7 रास्ते से जाएगी इस मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। किस कारण से? फिर उसके बात मानने के कारण से। इसलिए आज मानव जाति संघर्ष करती है, परेशान है। हे हमारे प्रभु के लोगों, उसकी बात मानो। अगर आशीषों देखना चाहते हो, आशीषों में उठना चाहते हो, उसकी बात मानो, उसकी बात मानो।
कहा वो करो। आपको कैसे पता कि जो उसने कहा वे कभी आपकी बाइबल से आपको बोलता है, कभी आपके पास्टर से आपको बोलता है, कभी आपके भाई से, कभी आपके माँ से, कभी आपके बच्चों से वो आपसे बात करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप परमेश्वर की आवाज सुनो और उसे करो, अपने जीवन में आप सफल हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। चर्च बना, चर्च के पहले मैंने परमेश्वर की आवाज सुनी। वो आवाजें थी, मेरा दोस्त था, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूंगा यहाँ पे, मेरा दोस्त एक कानपुर का दोस्त था। उसने मुझे कहा कि मेरी पत्नी की तबीयत खराब है और परमेश्वर ने कहा इसको पैसे दे। मैंने कहा परमेश्वर मेरे पास थोड़े ही पैसे। उसने कहा कोई बात नहीं, इसको पैसे दे। मेरे अकाउंट में 2500 रुपया थे और पैसे उसके अकाउंट में हमने ट्रांसफर कर दिया। उसी 2 दिन के बाद ये काम शुरू हो गया। हालेलुया। सोच के देखिए कितना बड़ा महिमा आई। अगर मैं परमेश्वर की आवाज सुनी होती, डाल दिया होता, तो आज फर्श नहीं बना होता चर्च का, आज काउंटर नहीं बना होता चर्च में, आज ऑफिस या रूम या कुछ भी नहीं बना होता चर्च का। पहले की तरह आज भी चर्च होता। हालेलुया। लेकिन हमने क्या किया? बात मानी, हमने सुना, उसे किया। जब आप सुनते हो उसे करो, ये आपके लिए आशीषों का कारण है। हालेलुया, हालेलुया। आप जब समय से चर्च में आते हैं, जब समय से उसकी आराधना करते हैं, जब समय से आप उसके लिए बोलते हैं, जब समय से आप उसको दशमांश देते हैं, जब बीज बोते हैं, जब समय से उसके घर में भी स्तुति करते हैं, सुसमाचार सुनाते हैं, सब आज्ञाओं को मानते हैं, जब आप आशीषों का आशीषों का आशीषों का बंडल होते जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। ये एक सच्चाई है, एक सच्चाई है। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा मेरी बात मान, मेरी आज्ञा मान। मेरी बात जब मानेगा तू ये बन जाएगा, मेरी बात जब वो मानेगा तू वो बन जाएगा। दाऊद को परमेश्वर कहता है दाऊद मेरे मन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति है। क्यों? क्योंकि दाऊद उसके पीछे गया, उसकी बात माना। दाऊद प्रार्थना करता था, हे परमेश्वर मुझे ऐसा वरदान दे कि मैं तेरे भवन में तेरी सेवा करूं। हालेलुया। जिंदगी भर तेरे भवन में रहूं। मुझे ऐसा वरदान दे, मुझे ऐसा वरदान दे। चर्च में आने से कभी घबराओ मत, अब दूसरों को लेके आने में कभी डरो मत। परमेश्वर जो आपका परमेश्वर है वह चाहता है कि हर मानव जाति उसकी आराधना करे एक जगह होके। इसलिए जब बंदी में थे इजरायली लोग, गुलामी में थे इजरायली लोग, तब परमेश्वर ने मूसा को कहा, अपने अगुआ को चुना और कहा जाके बोल दे फिरौन को कि मेरे लोगों को जाने दे कि आके मेरे स्थान पे वो मेरी महिमा करे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि एक जगह उसके स्थान पे लोग इकट्ठे होकर उसकी महिमा करें। परमेश्वर ये चाहता है। और परमेश्वर ने कहा 6 दिन अपने काम करेंगे, 7वें दिन मेरे पास आएंगे मेरी महिमा करने के लिए। हालेलुया। और उसकी महिमा करने के लिए 1-2 लोग नहीं, उसने कहा जाके बोल दे सबको छुट्टी करे वे। जो उसने कब्जा लोगों पर बना लिया था उसका नाम था फिरौन। और फिरौन को कहा कि जा, मूसा को कहा कि जाओ और फिरौन को बोलो कि उन लोगों का छुट्टी करे वह, उन लोगों को छुट्टी करे वे, छोड़ दे वह, आजाद कर दे मेरे महिमा के लिए। हालेलुया। जब परमेश्वर आपको दुखों से छुड़ाता है, जब परमेश्वर आपको कष्ट से छुड़ाता है, बीमारी से छुड़ाता है, तब परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी महिमा करें। परमेश्वर इसलिए छुड़ाता है। हालेलुया। लेकिन आज बहुत से लोग अपने बीमारी से छूट गए, अपने दुख से छूट गए, अपने कामों में जाके फंस गए, अपने जीवन में जाके बच गए, अपने ही कामों में, अपने ही समस्याओं में। वे 6 दिन के बाद 7वें दिन भी नहीं आना चाहते हैं। हालेलुया। कैसी मानव जाति एक स्वार्थी हो गई, कैसी मानव जाति एक परमेश्वर के विद्रोही बन गई। परमेश्वर ऐसे लोगों को छोड़ देने के लिए बोलता है, परमेश्वर ऐसे लोगों को नजर ना देने के लिए बोलता है, ध्यान ना देने के लिए बोलता है। हालेलुया।
जब बाइबल में पढ़ोगे परमेश्वर हमेशा इजराइलियों के साथ कुछ महिमा का काम किया, चमत्कार किया, समय पे खाना दिया, समय पे पानी दिया, लेकिन वही इजराइली परमेश्वर के ऊपर कुड़कुड़ाते गए, वही इजराइली परमेश्वर पर दोष लगाते गए। परमेश्वर को क्रोध आके उन लोगों के ऊपर, परमेश्वर को गुस्सा आता उन लोगों के ऊपर। लेकिन मूसा के कहने के द्वारा, मूसा के रिक्वेस्ट के द्वारा, प्रार्थनाएं के द्वारा परमेश्वर लोगों को छोड़ देता था। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर छुड़ा लेता है, ये हमारे परमेश्वर के लोगों, वे आपको अपनी महिमा के लिए छुड़ा लिया, वे आपको अपनी आराधना के लिए छुड़ा लिया, वे आपको अपनी योजना को पूरा करने के लिए छुड़ा लिया, वे आपको अपने लोगों को बचाने के लिए तैयार कर दिया। वो आपको यही करना चाहता है, यही बनाना चाहता है। हालेलुया। वो आपको कहीं जब परमेश्वर हमें छुड़ाता है अपने महिमा के लिए, अपनी सेवकाई के लिए, अपने उद्देश्य पूरा करने के लिए वो हमें बुलाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ब्लेस करने के लिए, आपको ऊंचा उठने के लिए। लेकिन ये सब कैसे होगा? जब आप उसके भवन में आएंगे, जब लगातार आएंगे, जब लगातार बने रहेंगे, वचन सीखेंगे, वचन करेंगे, वचन सीखेंगे, वचन पे चलेंगे, परमेश्वर आपको ब्लेस करता है। हालेलुया, हालेलुया। सोचो, आज से हम संघर्ष नहीं कर रहे हैं, हमारे ऊपर भी पाप आया आदम के द्वारा, बल्कि एक इंसान के द्वारा दुनिया भर में पाप फैल गया। आदम के द्वारा पाप आया, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह आया, जीवन आया। जब आप प्रभु में आते हैं, तब आपके पास एक जीवन आता है, और वो जीवन केवल आपके पास रखने के लिए नहीं, लोगों के पास ले जाने के लिए, वो जीवन केवल अपने आप में खो जाने के लिए नहीं, वो जीवन परमेश्वर के महिमा के लिए, परमेश्वर की आराधना के लिए होता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। कुछ लोग अपने जीवन में गलत काम करते हैं और वो आशीष की आशा करते हैं। कुछ लोग अपनी जिंदगी खराब कर चुके, वे आशीष की आशा करते हैं। नहीं, आपको परमेश्वर की बात मानना है। आपको परमेश्वर की आवाज जब सुनेंगे, जब उसके वचन पे जाएंगे, तब आप गलती नहीं कर पाएंगे, तब आपकी जिंदगी बदल जाएगी, तब आपके जीवन में चमत्कार होंगे, तब जीवन में जो कुछ चाहोगे वो आपको मिलेगा यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। तो पहली चीज जो आपको सारे परेशानी से छुड़ाएगी वे क्या है? आज्ञाकारिता, परमेश्वर की प्रति आज्ञाकारिता। पहली चीज जो आपको परेशानी से मुक्त करेगी वो क्या है? आज्ञाकारिता। जितना अधिक आज्ञाकारिता बनोगे, आज्ञाकारी बनोगे, उतना अधिक आप परमेश्वर के आशीषों को देखोगे। हालेलुया। बोलने का आप केवल मेरी बात मान, जो आज मैं तुझे बोलता हूँ, जो आज मैं तुझे बोलता हूँ करने के लिए वह कर, तो देख मैं तेरे साथ क्या करूंगा, देख मैं तुझे कितना ब्लेस करूंगा। उसने कहा तेरे खेत में आशीष दूंगा, तेरे पशुओं में आशीष दूंगा, तेरे बच्चों में आशीष दूंगा, तेरे पैसे में, तेरे शत्रु एक रास्ते से आएंगे, 7 रास्ते से भागेंगे, तुझे मैं पोष नहीं सिर बनाऊंगा। हालेलुया। तो एक कारण जब वे बंधन से छूटेंगे वह है आज्ञाकारिता। इससे अंतर नहीं पड़ता है कि आप सालों से बंधन में हैं, इससे अंतर नहीं पड़ता कि सालों से परेशानी में हैं। जिस दिन आप आज्ञाकारिता में चलने लगोगे, उस दिन आपकी परेशानी की समाप्ति है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन के पीछे काम करता है, परमेश्वर अपने वचन के पीछे काम करता है। इसलिए आज्ञाकारी बनो, आज्ञाकारी बनो। परमेश्वर का, चर्च का, अपने पासवान का, अपने पति और पत्नी का आज्ञाकारी बनो, माँ बाप का आज्ञाकारी बनो। हालेलुया, हालेलुया। और दूसरी चीज प्रार्थना। पहली चीज जो मैं छुड़ाता है वो आज्ञाकारिता, दूसरी चीज प्रार्थना।
प्रार्थना। चलिए अपने बाइबल में हम आपको ले चलते हैं। प्रेरितों के काम 16-25 वचन। हालेलुया। प्रेरितों के काम 16 अध्याय 25 वचन। रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। इसका हमें बैकग्राउंड समझाने दीजिए। पीछे की कहानी यह है कि जब पौलुस और सिलास प्रचार कर रहे थे तब लोगों को बंदी बनाया गया और जेल में डाल दिया गया और उनके ऊपर पहरे बैठाया गया देखभाल करने के लिए। उनके हाथ पांव को बांधा गया जंजीरों से। हालेलुया। तब वहां को रो नहीं रहे थे, बंधन में थे, परेशानी में थे, लेकिन रो नहीं रहे थे। वे आधी रात में जाग कर क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे। बाइबल कहती है आधी रात के लगभग यानी 11 बजे के आसपास, 11 और 12 बजे के बीच में, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे कि इतने में अचानक एक बड़ा भूकंप हुआ। यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और वे तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल गए और दरोगा जाग उठा और बंदीगृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए और उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कहा अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा क्योंकि हम सब यही हैं। तब वह दिया मंगवा कर भीतर आया और कांपता हुआ पौलुस सिलास के आगे गिर गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। देख रहे क्या हो रहा है? जो उन्होंने प्रार्थना कर रहे थे, जब परमेश्वर की प्रार्थना और स्तुति कर रहे थे, आराधना और स्तुति कर रहे थे, तब बंधन टूटे, जेल के दरवाजे खुले, सिक्कड़ टूट गए और लोग निकल गए। हालेलुया। और लोग निकल गए। तो पहली चीज जो आपकी जिंदगी जीवन से आपको मुक्त करेगा, जीवन की परेशानियों से मुक्त करेगा, वह आज्ञाकारिता। दूसरी चीज प्रार्थना। हालेलुया। जब तक आप आज्ञाकारिता में नहीं रहोगे तब तक दूसरी चीज भी काम नहीं करेगी जो प्रार्थना है। हालेलुया। तब तक दूसरी चीज भी काम नहीं करेगी जब तक आप आज्ञाकारिता में नहीं रहोगे। यही कारण है कि पहले हमें आज्ञाकारी बनना है। बाइबल कहती है आज्ञाकारी बन, आज्ञाकारी बन। तो पहले आज्ञाकारी बनना है, इसके बाद प्रार्थनाएं करना है अपने अपने बंधन के लिए, अपने समस्याओं के लिए, अपने बीमारियों के लिए, और टूट जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। अगर पौलुस सिलास के साथ हुआ तो हमारे आपके साथ क्यों नहीं होगा? वह होगा। आपके पास चाहे जितनी परेशानी है, पहला काम करना है आज्ञाकारी बनना है और दूसरा काम प्रार्थनाएं करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पड़ोसी से ये प्रार्थना कर, प्रार्थना कर, प्रार्थना कर, प्रार्थना कर। अगर आजाद होना चाहते हो, अगर मुक्त होना चाहते हो, तो प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। लेकिन आज हम जितने भी परेशानी में रहते हैं, जहां 10 बजा हमें नींद आती है, जहां 10 बजा हमें नींद आती है, लेकिन वो लोग परेशानी में थे, उनको नींद नहीं आ रही थी। वो लोग परमेश्वर को प्रकट करना चाहते थे, वो लोग चमत्कार देखना चाहते थे जीवन में। इसलिए उनको खाना मिला या ना मिला, उनको मार पड़ी होगी, जैसे भी होगा, वो लोग कष्ट में थे, मुसीबत में थे, उनको चिंतित रहना चाहिए था, उन्हें तो रोना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने प्रार्थना किया और गाना गाया।
भजन गाया, प्रार्थना में और आराधना में वह सामर्थ है जो हर दीवार को तोड़ता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। बाइबल कहती है जो प्रार्थना कर रहे थे आधी रात को परमेश्वर की ओर से भूकंप हुआ, परमेश्वर की ओर से नींव हिल गई, जंजीरें टूट गया, वो लोग मुक्त हो गए। और जो उनके दुश्मन थे, एक शत्रु थे जो लगाए गए थे पहरे देने के लिए, वो लोग भी उनको भी उनके सामने झुकना पड़ा। बाइबल कहती है वो गिर गए। यहाँ यहीं तक नहीं, अपने घर वो व्यक्ति ले गया, अपने पूरे परिवार के साथ सुसमाचार को सुना और सब लोग मिलकर बपतिस्मा भी लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे प्रभु के लोगों, आज हमें अपने जीवन में ढिलाई नहीं करना है। अपने जीवन में हमें बिल्कुल ढिलाई नहीं करना है। अगर हम ढिलाई करेंगे तो अपने आप को दे रहे शैतान को बर्बाद करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। पहला काम आज्ञाकारी बनो, दूसरा काम क्या करो? प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। बिना प्रार्थना का, बिना आज्ञाकारिता का जीवन नहीं बदलेगा। मर्जी चाहे जितना पास्टर बदल ले, मर्जी चाहे जितना चर्च बदल ले, लेकिन बिना आज्ञाकारिता का, बिना प्रार्थना का जीवन नहीं बचेगा। और लड़ाई अपनी है, लड़ाई मेरी है। अगर हमारे पास परेशानी तो हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, हम सिद्ध हो जाएंगे, हम प्रभु के सामने जाएंगे। अगर हमारे पास परेशानी है तो हालेलुया, हालेलुया। मैं जल्दी खत्म करने वाला हूँ। एक और वचन जाके हमें बात करनी चाहिए। वचन दूसरा राजा 19 अध्याय 3। उसके पुत्र यशायाह ने हिजकिय्याह के पास यह कहला भेजा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है, जो प्रार्थना तूने अश्शूर के राजा सन्हेरीब के विषय मुझसे की है, उसे मैंने सुना है। उसके विषय में यहोवा ने यह वचन कहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं एक चीज पूछ रहा हूँ, हिजकिय्याह की और अश्शूर के राजा की, इसके फिर मैं आप जब अपने YouTube पे डालेंगे राजा हिजकिय्याह, जो आप देखेंगे आप मिल जाएंगे। हालेलुया, आपका विश्वास बढ़ जाएगा। ये कहानी राजा हिजकिय्याह की, राजा हिजकिय्याह के ऊपर शत्रु चढ़ाई कर रहे थे। उन्होंने पूरे देश को जीत लिया, राज को जीतते हुए आ रहे थे। और फिर आप राजा हिजकिय्याह की बारी आई। राजा हिजकिय्याह की बारी जब आई, तब राजा हिजकिय्याह की प्रजा ने, मंत्री लोगों ने सरेंडर होने के लिए कहा। उसने कहा कि राजा अपने आप को अश्शूर के राजा के सामने सरेंडर कर दे और अपने सारे धन दे दे और अपने घर में आने दे, नहीं तो हमारे किसी भी बच्चे, हमारे किसी भी पत्नी या हमें वो लोग नहीं छोड़ने वाले। राजा हिजकिय्याह ने कहा नहीं। उस समय वो राजा हिजकिय्याह ने यशायाह के पास कुछ लोगों को भेजा और गया। वो लोग गए, यशायाह को बता। यशायाह उस समय का पास्टर था, उस समय का भविष्यवक्ता था। तो परमेश्वर जो यशायाह को बताता था, यशायाह को हिजकिय्याह को बताता था। तब यशायाह ने कहा, हे राजा, डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि कहा है जो परमेश्वर जो तूने प्रार्थना की है, परमेश्वर ने उसे सुन लिया है। हालेलुया। और जो चढ़ाई कर रहे थे वे लोग 1,85,000 से भी ज्यादा थे। उनको मारने के लिए असंभव था। अगर राजा हिजकिय्याह अपनी सेना के साथ लड़ाई करता तो निश्चित वह हार जाता। बाइबल कहती है वह लड़ाई लड़ने में असमर्थ था, वह बिल्कुल असमर्थ था। उसके पास इतने हथियार नहीं थे, उसके पास इतने लोग नहीं थे कि उससे जीत जाए।
कि असुर का राजा वो चढ़ाई कर दिया था, हर प्रांत को जीतते हुए, लेते हुए, लूटते हुए अब आ गया इस्राएल का बारी। हालेलुया। अब आ गया हिजकिय्याह की बारी। राजा हिजकिय्याह ने कहा, मैं अपने परमेश्वर का पवित्र जगह कभी उसे छूने नहीं दूंगा, यहाँ पर लोगों को पैर भी रखने नहीं दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर से प्रार्थना करते रहा और उसके मंत्री लोग बोल रहे थे ये मरवा देगा, महिलाएं बोल रही थी ये मरवा देगा, लेकिन राजा हिजकिय्याह अपने महान परमेश्वर पे भरोसा करता रहा, प्रार्थना करता रहा और परमेश्वर उसकी प्रार्थना सुनी। राजा हिजकिय्याह परमेश्वर के सामने रोया, आंसू बहाया। उसने कहा, हे परमेश्वर देख, मैं तेरी सेवा करते आया हूं, आज समय है कि तू उतारा और मेरी प्रजा और मुझे बचा ले इन असुर राजा से, इन शैतानों से। तब परमेश्वर ने एसाया को कहा, उसकी प्रार्थना सुन ली गई है, उसे बता दे। हालेलुया। परमेश्वर हमेशा अपने लोगों के द्वारा, वह अपने लोगों से बात करना चाहता है, अपने खास लोगों के द्वारा, अपने विशेष लोगों के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। मुझे नहीं पता था रिया के पेट में दर्द हो रहा है, ये मेरे दिमाग में नहीं था। कैसे मैं जान सकता हूं कि उसके पेट में दर्द हो रहा है? कैसे मैं जान सकता हूं कि शैतान उसके पेट में दर्द शुरू किया है? अभी आया, खत्म हो गया, रिया खत्म हो गया, पेट पता है। कैसे पता? किसी के पेट की परेशानी मुझे कैसे पता? लेकिन पवित्र आत्मा ने प्रकट किया और पवित्र आत्मा ने अगर कहा है तो छुड़ा भी देगा। हालेलुया, छुड़ा दिया। तो राजा हिजकिय्याह से जब बात करनी थी परमेश्वर को, तो उससे बात नहीं किया, यशायाह से बात किया, अपने भविष्यवक्ता से, अपने चुने हुए लोगों से, और कहा कि तेरी प्रार्थना सुन ली गई। हालेलुया, हालेलुया। उसी रात जब हिजकिय्याह प्रार्थना ही कर रहा था, उसी रात जब असुर के लोग चढ़ाई करने वाले थे, पूरी तैयारी बना लिए थे, उसी रात परमेश्वर का एक स्वर्गदूत आया, परमेश्वर की तरफ से भेजा गया। 1 सेकेंड भी नहीं लगा, 1,85,000 उसने मारा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 1,85,000 को मारा। हालेलुया। मैं देखना चाहता हूँ कितना लोगों को मारा। 80,000 को उसने मारा। और सुबह जब असुर के राजा उठा और देखा कि कोई क्रोश नहीं है, किसी को कोई घाव नहीं लगा है, किसी को कोई चोट नहीं लगी है, क्या हो गया इनको, कैसे मर गए ये सब? उसने कहा यहोवा, चिल्लाया फिर जोर से, यहोवा तूने क्या कर दिया? उस दिन उसे यहोवा की शक्ति पता चली। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारे लिए कोई बात कठिन हो सकती है, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर के लिए कोई बात कठिन नहीं है। कहेंगे आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। कोई कठिन नहीं है। हिजकिय्याह के लिए परेशानी थी, बड़ी बड़ी परेशानी हो सकती थी, लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं था। 1 सेकेंड में 1,85,000 को मारा। सारे सैनिक चिन्ह खत्म हो गए। इसलिए जब आप प्रार्थना करते हो, आप सोच समझ लो कि उत्तर आपके जीवन में आ चुका है। आत्मिक क्षेत्रों में आपने कुछ बदल दिया है, आत्मिक क्षेत्र में आपने कुछ कर दिया है। आप निश्चय परिणाम आपके सामने आने वाले इस मसीह के नाम में। हालेलुया। पहली बात हमें क्या करना है? आज्ञा मानना है। दूसरी बात हमें क्या करना है? प्रार्थनाएं करना है। पहली काम आज्ञा मानना। आज्ञा मानना। आज्ञा मानने में हमारी कभी भी छोटापन नहीं हो सकता है। हम कभी भी ये नहीं दिखाते कि गुलाम है। आज्ञाकारी मानने में हमें दिखाते हैं कि हम दीन हैं।
जिसकी हम सेवा करते हैं, हमारा आपका प्रभु इतना ही आज्ञाकारी था कि अपने आप को शून्य बना दिया, अपने हंसते हंसते क्रूस की मौत को, सूली की मौत को भी ले लिया। हालेलुया। वो इतना आज्ञाकारी था। लेकिन आज परमेश्वर की बनाई हुई मानव जाति आज्ञाकारी नहीं होना चाहती है। वो अपने जीवन में लोग पछताएंगे, अपने जीवन में पछताएंगे। उन्हें परमेश्वर के हर मानव जाति को आज्ञा मानना पड़ेगा, नहीं तो पछताएंगे। उनकी बनाई हुई जाल में खुद उसी में फंस जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हमारे परमेश्वर के लोगों, आज्ञा मानो, आज्ञा मानो। आज्ञा नहीं मानोगे, परेशानी है। जो वचन कहता है उसके ऊपर, उसके आधार पे जीवन जियो। हम सब रैप्चर के करीब हैं, हम सब आने वाले उस न्याय के करीब है जो परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह करने जा रहे हैं। हालेलुया। हम सब एक रैप्चर के करीब हैं। इसलिए आज आपको पहले से कहीं ज्यादा प्रार्थना करनी है, पहले से कहीं ज्यादा आज्ञा माननी है, पहले से कहीं ज्यादा सुसमाचार प्रचार करना है, पहले से कहीं ज्यादा परमेश्वर के काम में पैसे लगाने की जरूरत है। हालेलुया। पहले से कहीं ज्यादा भूल जाइए कि हम आने वाले जनरेशन को देख पाएंगे। आने वाली पीढ़ी, एक परमेश्वर के जन ने कहा कि इस सदी का हम लास्ट पीढ़ी है, हम लास्ट पीढ़ी है। इसलिए बल दिया जा रहा है, सुसमाचार प्रचार करो, सेल शुरू करो, चर्च शुरू करो। इसलिए बल दिया जा रहा है, प्रार्थना करो, क्योंकि हम सब के पास वो समय आ चुका है जिस समय के लिए हजारों लोगों, लाखों लोगों ने इंतजार किया। हालेलुया। वह समय हमारे पास आ चुका है। पड़ोसी के आज्ञा मानो।